तो ये है टॉप 5 एनिमे वेयर पॉपुलर गर्ल्स फॉल्स फॉर अनपॉपुलर गाइज वीडियो का पार्ट 2। तो जो इस चैनल पर नए हैं या फिर उन्होंने पार्ट 1 नहीं देखा हुआ है तो इस वीडियो के बाद तुम उसे भी देख सकते हो। अगर तुम्हें इस वीडियो में तुम्हारे मन का एनिमे ना मिले तो पार्ट 1 का लिंक डिस्क्रिप्शन में है। नंबर 5, माई वाइफ इज द स्टूडेंट काउंसिल प्रेसिडेंट। हयाटो इजुमी अपनी तरफ से हर वो कोशिश कर रहा था जिससे वो स्कूल में स्टूडेंट काउंसिल प्रेसिडेंट की पोजीशन के लिए सिलेक्ट हो जाए, बट इन दी एंड वो सिर्फ वाइस प्रेसिडेंट बन के रह गया है क्योंकि उसके रास्ते में एक लड़की आ गई जिसकी पॉपुलैरिटी स्कूल में इतनी थी उसके सामने इलेक्शन में जीतना तो लगभग इम्पॉसिबल था ही। साथ ही उसने स्टूडेंट से कहा अगर वो उसे इलेक्ट करेंगे तो वो स्कूल के अंदर रोमांस अलाउ कर देगी, कपल्स के लिए कोई रेस्ट्रिक्शंस नहीं होंगे। और इतना सब करने के बाद हयाटो के सपनों में मुक्का मारने के बाद ये लड़की आज उसी के घर रहने के लिए आ गई है। अब वो यहाँ से नहीं जाने वाली क्योंकि उस लड़की के फादर ने नशे में आके हयाटो के फादर से प्रॉमिस कर दिया था उसकी बेटी हयाटो से ही शादी करेगी। तुम्हें इस एनिमे के अंदर देखना है अब ये दोनों अपनी रिलेशनशिप को सीक्रेट रखते हुए अपनी स्कूल लाइफ एंड मैरिज लाइफ को कैसे अलग रखते हुए मैनेज करेंगे। इस एनिमे के अंदर तुम्हें कुछ सीरियस देखने को मिलेगा, ये तो तुम भूल ही जाओ। ये उनके लिए है जिन्हें स्क्रीन पर कुछ गलत सा देखकर मजा लेना है। फैन सर्विस एंड इची सीन्स की इसके अंदर कोई कमी नहीं है, भर भर के मिलेंगे। नंबर 4, टाडा को नेवर फॉल्स इन लव। मित्सुयोशी टाडा एक लड़का है जिसे अपनी लाइफ में कभी समझ नहीं आया आखिर ट्रू लव होता क्या है। वो फोटोग्राफर है और आज जब वो अपने टाउन में चेरी ब्लॉसम्स के पिक्चर क्लिक कर रहा था तभी उसके फ्रेम में एक लड़की आ गई जिसे वो पहली बार टाउन में देख रहा है और उस लड़की ने टाडा के हाथ में कैमरा देखते ही अपनी इमेज क्लिक करने के लिए उससे रिक्वेस्ट की है। और फिर जैसे ही वो फोटो क्लिक करने गया उसकी तरफ देखते ही भाई अपना लौंडा गया है काम से। राधे भैया गए काम से, भैया फंस गए बामुन की लड़की के चक्कर में। लेटर उस लड़के को पता चलता है ये लड़की यहाँ यूरोप से शिफ्ट हुई है और उसी की क्लास में नई ट्रांसफर स्टूडेंट है जिसने अपनी ब्यूटी से चारों तरफ आग लगा रखी है। तो अगर तुम्हें एक ऐसा एनिमे देखना है जहाँ मेन कैरेक्टर्स के बीच तुम्हें रोमांस तो देखने को मिले ही, साथ ही जितने भी अदर कैरेक्टर्स हो उनका भी अच्छा खासा स्क्रीन टाइम हो, तो यही वो एनिमे है। नंबर 3, शफल। 2 मैजिकल गेट्स जो अचानक से ही अर्थ पर ओपन हो गए। इन डोर्स ने डीमंस, गॉड्स एंड ह्यूमंस को सबको एक साथ कनेक्ट कर दिया है और अब धरती पर ये सब साथ में रहना शुरू कर चुके हैं। वहीं दूसरी तरफ सुचिमी रीन एक हाई स्कूल स्टूडेंट है जो अपनी चाइल्डहुड फ्रेंड के साथ बड़ी आराम की लाइफ जी रहा था कि तभी उसके घर के बगल वाले दोनों घरों में एक डीमन फैमिली एंड गॉड्स की फैमिली आके रहने लगी है और उसकी जिंदगी के हर तरीके से लग गए हैं क्योंकि दोनों ही फैमिली की लड़कियों को ये बनना चाहिए। इससे हमको क्या पता चलता है, इंसान को खुद को कम नहीं समझना चाहिए। डीमन किंग एंड किंग ऑफ गॉड्स की डॉटर एक इंसान के लिए पागल हो रखी है। जलवा है हमारा। तो अगर तुम्हें एक एनिमे के अंदर रोमांस विद हारेम देखना है तो तुम्हें इसके साथ जाना चाहिए। इसमें तुम्हें अच्छे कैरेक्टर्स देखने को मिल जाएंगे और बेहतरीन एंडिंग मिलेगी जिसको देखकर तुम हैप्पी रहोगे। नंबर 2, हाई स्कूल डीएक्सडी। आज तक का बेस्ट रोमांस एनिमे जिसने सही में ट्रू लव के लिए सारी हदें तोड़ी हैं और क्या मजा आ रहा है हम लोगों को ये हदें टूटते देख के। समझ रहे हो ना? खैर छोड़ो, इस तरफ नहीं जाते हैं वरना ये कुछ ज्यादा ही डार्क हो जाएगा। वापस आते हैं स्टोरी पर। तो ये स्टोरी है इसे ही की जिसकी लाइफ से सिर्फ एक रिक्वेस्ट है, उसे किसी लड़की को डेट करना है बस। लेकिन जब फाइनली उसकी रिक्वेस्ट ऊपर से एक्सेप्ट हुई तो वो मर गया। उसे उसी लड़की ने मार दिया जिसके साथ वो डेट पर था, लेकिन फिर भी वो मरा नहीं। अरे कहना क्या चाहते हो? उसे फिर से जिंदा किया है रियाज ग्रिमोरी ने अपना असिस्टेंट बनाने के लिए। ये स्कूल की मोस्ट ब्यूटीफुल लड़की है और एक डीमन भी है। तुम्हें इस एनिमे के अंदर देखना है अब आगे से के लिए कौन से एडवेंचर्स उसका इंतजार कर रहे हैं जब वो डीमंस में शामिल हो चुका है। कितनी हदें और टूटेंगी जब वो पहुंचेगा ऐसी डीमंस के बीच। अभी इतने में ही समझ जाओ वरना यूट्यूब मुझे कैंसिल कर देगा। आगे बढ़ते हैं। नंबर 1, कोनो ओटोटोमारे। देखो अगर सीरियसली तुम्हें कुछ अच्छा देखना है तो इस एनिमे को ट्राई करो। मैंने भी इसे अभी देखना स्टार्ट किया, अभी तक सीजन 1 भी कंप्लीट नहीं कर पाया, 2 एपिसोड्स बचे हैं, लेकिन अभी तक जितना मैंने इसे देखा मुझे ये पसंद आया है। बहुत दिनों बाद मुझे कोई ऐसा एनिमे मिला जिसने मुझे हंसाया बिना किसी ठरकी पने की चीजों का यूज करे। तो अगर तुम्हें साफ सुथरा हाई स्कूल एनिमे देखना है जिसमें रोमांस भी हो, कॉमेडी, अच्छा कैरेक्टर डेवलपमेंट एंड स्टोरी भी, तो बिना कुछ सोचे इसे देखो। ये स्टोरी है हाई स्कूल स्टूडेंट चीका की जिसे कोटो क्लब ज्वाइन करना है अपने ग्रैंडफा के उन वर्ड्स का मतलब समझने के लिए जो उन्होंने मरने से पहले कहे थे, लेकिन उसे क्लब में फिट होने में प्रॉब्लम्स हो रही हैं। लोगों की नजरों में उसकी खराब इमेज के चलते उसे कोई पसंद नहीं करता। अब ये सब क्यों हो रहा है, उसने ऐसा पहले क्या कर रखा है जिसकी वजह से लोग उसके साथ ऐसे बिहेव कर रहे हैं, वो सब तुम इस एनिमे में देखना। अभी तुम्हारे लिए जानने वाली बात ये है, वो जिस क्लब को ज्वाइन करना चाहता है उसमें एक ऐसी लड़की भी है जो सिटी के बेस्ट कोटो प्लेयर्स में से आती है। अब भाई इसकी एंडिंग कैसी होगी वो तो मुझे नहीं पता, लेकिन अभी तक ये बढ़िया चल रहा है। बस 8 एपिसोड के बाद जरा कॉमेडी कम हो गई है, स्टोरी पर ज्यादा फोकस किया जा रहा है।
इसी के साथ वीडियो पसंद आया है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना। जल्दी मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय।